नमस्कार, जिंदाबाद, जय जोहार साथियों। अभी हमारी मौजूदगी गाडरवारा नरसिंहपुर में है और हमारे साथ हरिशंकर साहू जी मौजूद है, जो एक युवा किसान साथ ही साथ लॉयर भी है। तो इनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पर किसान की क्या स्थिति है और यहाँ के क्या क्या मुद्दे हैं, इन पर चर्चा होगा। हरिशंकर साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संविधान लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार भाई साहब जी। साहू जी, यहाँ के किसानों की और युवाओं का किसानी में क्या रुझान है, इसके थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे? यहाँ के युवा किसानी बहुत आगे हैं और किसानी में उत्पादन की जो क्षमता है, जब युवाओं ने खेती स्टार्ट किया, जो नए नए टेक्निकल यूज़ किए, प्रशिक्षण जो गवर्नमेंट देती है उससे प्रॉफिट मिला है और उसके बाद लोग थोड़े अवेयर हुए हैं। तो उसके बाद किसानी यहाँ पे बहुत अच्छी स्टार्ट हो गई है और उसके बाद सब समस्या यहाँ पे आती है तो वो बिजली की है। और अगर 24 घंटा बिजली मिले तो उत्पादन अच्छा होगा और जो हमारा जो किसानी में जो क्या बोलते हैं कॉस्ट है वो कम हो जाएगी हमारी, क्योंकि ज़्यादा ट्यूबवेल नहीं होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होगा और तो वो कॉस्ट कम होगी। अभी कितने घंटे बिजली की व्यवस्था है यहाँ? अभी 10 घंटे बोला जाता है, बट वो 7 से 8 घंटे ही प्रॉपर वे मिल पाती है। और वोल्टेज की बहुत प्रॉब्लम आ रही है आज की स्थिति में। अगर आप देखें, आप कहीं यहाँ जाएंगे, आप देखें ना, जो 5 हार्स पावर की मोटर भी है, बहुत कम वोल्टेज दे रही है और वो चल रही है। अच्छा, सिंचाई में समस्या आती है? हाँ, यहाँ पर नहर की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर नहर नहीं है, यहाँ पर ट्यूबवेल को। पानी की क्या हालात हैं, जैसे जब पानी सूखने उखने के ट्यूबवेल ऐसे? यहाँ पे तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर नर्मदा जी हैं और यहाँ पर सक्कर नदी है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी से कम। और शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के क्या सवाल हैं, क्या संघर्ष है? यहाँ पे शिक्षा क्षेत्र में यहाँ पे एक प्रकार से पीजी कॉलेज ही है और यहाँ पे कॉलेज नहीं है, लोग बाहर ही पलायन कर रहे हैं, बच्चों को ले जा रहे हैं, वहाँ पर कर रहे हैं और पूरे कॉलेज हैं जो हैं सब बाहर है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छे एजुकेशन के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है व्यवस्था। तो यहाँ के युवा अच्छे एजुकेशन, बेहतर शिक्षा के लिए क्या करते हैं? बाहर की ओर बाहर पलायन करते हैं, वो अधिकतर भोपाल, जबलपुर, इंदौर, 3 जगह जाते हैं, और जो बहुत महंगा है। कितने लड़के बाहर जा पाते हैं और कितने लड़कों को पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है? जो घर से कंडीशन से अच्छे हैं लगभग वो जा पाते हैं, और हो सकता है 5-10% को गवर्नमेंट से जहाँ प्रॉफिट मिलता हो वो जाते हों। जैसे कि आपने शुरू में ही बताया कि आप युवा किसान हैं, किसानी करते हैं, तो आप किस माध्यम का, नए और परंपरागत और मॉडर्न तकनीक में से किसका इस्तेमाल करते हैं, या दोनों में समन्वय बनाकर कार्य को करते हैं? दोनों में समय बना के, क्योंकि मॉडर्न तकनीक पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास यंत्र नहीं है। अगर आप कॉस्ट ज़्यादा है, आप कोई मशीन ख़रीदते हैं तो कॉस्ट ज़्यादा है। आप ये तो पहले से और आज की स्थिति में किसानी में बहुत ज़्यादा लागत आ गई है। क्या लागत बहुत ज़्यादा आ गई है? किसानी में भविष्य आपको कितना दिखाई देता है युवाओं के लिए, खासकर तब जब ज़मीन देखी जाती है कि ज़मीन का जो बंटवारा है, तो छोटे किसानों के लिए आप कितना स्कोप देखते हैं? मैं 0 देखता हूँ स्कोप, क्योंकि इतनी लागत हो गई है, इतनी मेहनत हो गई है। मतलब आप अगर 24 घंटे मेहनत करेंगे तो आउटपुट 10% ही आ रहा है, कोई मतलब नहीं है किसानी से फ्यूचर देख के। मतलब अगर मैं देखूं तो मैं भी खेती कर रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं इतने साल से, मेरे करीब 3 या 4 साल हो गए हैं। तो बाद मेहनत बहुत ज़्यादा है, उसके बाद आउटपुट बहुत कम है। मैं खुद मतलब आप बैंक भी जाओ, आप एक लाइन में लगो, यूरिया, सबसे बड़ी समस्या यूरिया की है। आज भी स्थिति यह है कि आप जाएंगे तो यूरिया की जो गवर्नमेंट जो वेयर हाउस है वहाँ लाइन लगती है ना, वहाँ धूप में जो किसान खड़ा होता है उसके लिए कोई छाई की व्यवस्था है ना, वहाँ पानी की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। और आप कहीं भी जाएंगे तो लाइन में लगेंगे, कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट के थ्रू जो आ रही है वो किसान तक नहीं पहुँच रही है। और ये बीमा, इस टॉपिक को मैं छूना चाहूँगा इसको, कि जो बीमा कंपनी है, बीमा होता है यहाँ पे, बीमा होता है, उसके बाद बीमा 2 या 3% लोगों को आता होगा। क्या मैं कराता था बीमा, मैंने कराया करीब 3 से 4 साल कंटिन्यू कराया, उसके बाद कोई प्रॉफिट नहीं है। अब मतलब बीमा आता ही नहीं है, आपका लॉस हो जाए कोई बीमा नहीं आता, फिर आपका पूरी प्रक्रिया
प्रक्रिया को आप थोड़ा समझा सकते हैं? बीमा की प्रक्रिया होती है, पहले आप बीमा कराते हैं, आप जाएंगे, आप बताएंगे मेरी रकम इतना है, इस रकम में मेरी ये फसल है, उसके बाद बीमा करेंगे, उसके बाद बीमा कंपनी को वो बैंक वाले रेफ़र करते हैं वो अमाउंट। उसके बाद अगर आपका लॉस होता है वो बोलते हैं कि 72 घंटे के अंदर अंदर आप सूचना दें, 72 घंटे के अंदर सूचना दें। क्या होता है जब किसान 72 घंटे मतलब नहीं दे पाता, क्योंकि जब उसका लॉस होता है वो दिमाग से थोड़ा सा वो लगता है कि कैसे कैसे बच जाए, और उसको भी पता है कि मेरा 10 लाख का प्रॉफिट होगा, वो मुझसे से 1 लाख 1.5 लाख रुपये मिलेगा। बड़ा अमाउंट लेके बता रहा हूँ मैं से किसी का 1 लाख का लॉस हुआ, उसको 10,000 या 5,000 मिलेगा, उससे क्या हो जाएगा, उसे 4-5 महीने की मेहनत चली गई उसका जो आगे की जो इन्वेस्ट करता उससे जो प्रॉफिट होता वो चला गया। तो उस पर जो बीमा की जो प्रक्रिया है बहुत टफ है, मतलब लोगों को समझ में नहीं आती है। मैं युवा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे समझ नहीं आती। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया मैंने समझने का, मैंने बीमा पाने की बहुत ज़्यादा, बट बाद में मैं भी हार मान के बैठ गया हूँ। आपने ये नहीं किया, आप यहाँ आवेदन देना था, आप इससे बात करनी थी, आप उससे बात करनी थी, आपको ये जाना था, पहले आप पंचनामा नहीं है, पंचनामा है तो वो हमारा सर्वेयर वाला आएगा, सर्वेयर वाला ये वो प्रोसेसिंग है ना, जो बीमा लेने की बहुत टफ है। बीमा की आप बता रहे हैं ये सरकारी योजना है या? हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री फसल योजना इतनी मुश्किल है? हाँ, मेरे यहाँ तो मुश्किल है, बाकी और लोगों का नहीं पता मुझे। अरे जी, आप बता रहे थे कि जो फसल हो रही है किसानी में, तो किस तरीके की फसल ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं इस क्षेत्र में? यहाँ पे गेहूँ, गन्ना और मूंग की खेती ज़्यादा प्रचलित है। चना होता है, वो भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ का जो फेमस यहाँ पे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने बोला था एक लोकेशन को स्पेसिफाइड वो बना रहे थे कि मतलब कौन सी कहाँ फेमस है, तो यहाँ अरहर फेमस है। अरहर की खेती यहाँ पे 5% भी नहीं होती। हाँ, यहाँ की दाल फेमस है, आप इंदौर जाइएगा तो गारावाड़ की मिल जाएगी आपको, गारावाड़ की फेमस दाल। पेपरी जाएंगे तो यहाँ की ही दाल जाती है, फिर पैकिंग होके बिकती बाहर। बट यहाँ जो है कि यहाँ खेती बरहर की बहुत कम हो गई, क्योंकि उसका लागत इतनी है, उसके बाद उसका रेट कम है। आपने सबका जिक्र करा, आपने सोयाबीन का जिक्र नहीं करा। सोयाबीन की खेती हम कर रहे हैं, हमने अभी की थी हमने, तो उसमें वो पीला मोजिक है, बीमारियाँ बहुत हैं, उसके बाद समस्या बहुत आती है। अभी मैंने सोयाबीन लगाया था मैंने फरवरी में, वो बोलते ना मैंने ट्राई किया था मैंने, उसके बाद कुछ नहीं हुआ मेरा, मैंने उसको जुताई करके अलग कर। सोयाबीन मतलब क्या बस समझ नहीं आ रहा उसका कि पीला मोजे लग जाता है, उसके बाद होता तो फूल नहीं लगते, ग्रोथ नहीं करता। जो मौसम इन्वायरमेंट है ना, थोड़ा सा उसको छूट नहीं कर रहा। पानी बरसात में लगाते पानी कमी हो जाती है, पानी मतलब कमी है, पानी की वो कमी नहीं है, मतलब नीचे से हार्वेस्टिंग की कमी नहीं है, मगर ऊपर जो पानी गिरता है ना वो बहुत गैप में गिरता है, तो वो पानी क्या मतलब क्या सुधार किए जा सकते हैं इस क्षेत्र में कृषि से संबंधित, जो आपको लगता है? यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए, जो युवा खेती करना चाहते हैं, जो मतलब मैं खेती के लिए बहुत मन से है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो इतनी दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं वो इतनी हो। तो जब हमको सही से प्रशिक्षण दिया जाएगा और सही टेक्निकल यूज होगी तो हम वो ऑर्गेनिक खेती करना चाहेंगे। तो क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पहले जो पहले के लोग थे कितने हेल्दी थे, क्योंकि वो ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ करते थे। मेरे पापा ही बताते हैं कि आजकल इतनी दवाइयाँ यूज होती, पहले इतनी नहीं होती थी। तो अभी ऑर्गेनिक खेती पे सरकार जोर दे रही है, लेकिन ऑर्गेनिक खेती और यूरिया और इन माध्यमों से खेती करने में क्या अंतर है? और हमने जैविक खेती को से क्यों दूर जा रहे हैं? टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। उसके लिए उसमें बहुत ज़्यादा मैनुअल काम होता है, तो मैनुअल काम में तो प्रॉब्लम जाएगी आपको। लेबर नहीं मिलते, लेबर मिलते हैं तो महंगे मिलते हैं। जैविक खेती के विषय में कहा जाता है कि चूँकि उत्पादन कम होती है जैविक खेती में, तो इस वजह से भी जो किसान है उससे बच रहे हैं, तो इसमें आपका क्या विचार है? आज की कंडीशन में जैविक खेती में प्रॉफिट है, क्योंकि इतने लोग नहीं कर रहे जैविक खेती, तो आपको अच्छा अर्निंग मिल जाएगी। पर जैविक खेती के अन्न के दाम अलग हाँ, मतलब वो जैविक खेती वाले क्या है, लोग जो ऑर्गेनिक और जैविक खेती खाना चाहते हैं तो वो आपको महंगा ले लेते हैं, बट उसके करने की जो प्रोसेसिंग है ना बहुत टफ है। मार्केट जैविक लोग का मार्केट अलग है आपकी?
नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कुछ लोग करते हैं, मैंने सुना है, पूरा मैं एजेंट का नाम तो नहीं पता, बट वो बहुत महंगा बेच देते हैं। मतलब अपनी गेहूँ 2000 रुपये खिलाई तो उनकी 3000 रुपये की जाती है। तो ये कैसे पता चलेगा कि यह अनाज जैविक खेती से किया गया है, ऑर्गेनिक खेती या जैविक खेती से किया गया है, और ये इसके अंदर केमिकल्स वाले दवाइयों का इसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है। तो ये तो पैकेज मतलब ऐसे नहीं, मैंने क्या जैविक खेती अभी तक नहीं की, मैंने नहीं की है, तो मुझे नॉलेज नहीं है, कैसे बोल दूँ मैं, कंपेयर नहीं कर अभी हम सकता। लोग ओशो की जन्मभूमि गाडरवारा में मौजूद है, तो आपका उनके प्रति या आप उनसे कितने प्रभावित हैं और उनको किस तरीके से देखते हैं, क्या विचार है आपके? मैं तो सौभाग्य समझता हूँ कि मैं ओशो की धरती पे बात कर रहा हूँ मैं, और ओशो को मैं बहुत प्रभावित हूँ कि उनके जो विचार हैं, जो उनके जो उन्होंने बात की है, एक बहुत हद तक चलती है लोगों की हर चीज़ पे। मैं इसके साथ मैं नहीं बोल पाऊँगा कि मुझे कौन सा प्रभाव डाला मुझे, पर मैं ओशो को मानता हूँ और मैं इसको पब्लिकली बोल सकता हूँ। मुझे ओशो पसंद है, और हाँ, हर चीज़ में अपवाद होता है, बट जो मुझे ग्रहण करना चाहिए मैं वो ही ग्रहण करता हूँ उनसे, जो मुझे नहीं करना चाहिए उनसे वो ग्रहण मैं नहीं करता। मैं ओशो को मानता हूँ वो, और मुझे पसंद है। अभी आप सुन रहे थे हरिशंकर साहू जी को, जो ये युवा किसान है और कृषि के नए तरीके से कृषि करने की कोशिश और जिद्दोजहद में लगे हुए हैं। यहाँ की कृषि की स्थिति पर बातचीत की इन्होंने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। लाइव से इतनी जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद।